गंगा सागर तीर्थ यात्रियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, गंगा सागर तीर्थ यात्री एक दिन में सियालदह से गंगा सागर की यात्रा पूरी कैसे करें, हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम सियालदह से काकद्वीप होते हुए गंगा सागर जाएंगे और गंगा सागर से वापस बेनूवर नाम खाना होते हुए सियालदह आएंगे। वीडियो में बने रहें। आप इस वीडियो को देखेंगे पूरा तो आसानी से गंगा सागर की यात्रा कर सकते हैं। सियालदह साउथ रेलवे स्टेशन साउथ साइड से आपको नाम खाना काकद्वीप लक्ष्मीकांतपुर के लिए लोकल ट्रेन मिलेगी। यहाँ से काकद्वीप का नाम खाना के लिए 25 रुपये का टिकट लगता है और फाइनली 25 रुपये का टिकट लेकर सियालदह लक्ष्मीकांतपुर नाम खाना लोकल ट्रेन के द्वारा हम 7:14 पर यहाँ से रवाना होंगे। पहले यह ट्रेन लक्ष्मीकांतपुर जाएगी, फिर यही ट्रेन 10 मिनट के बाद काकद्वीप और नाम खाना के लिए रवाना होगी। ट्रेन नंबर 34-720 सियालदह से 7:14 पर खुलती है और 8:54 पर लक्ष्मीकांतपुर पहुंचती है और फाइनली यही ट्रेन फिर ट्रेन नंबर 34-920 बनकर लक्ष्मीकांतपुर से 9:15 पर खुलती है और फाइनली काकद्वीप 9:45 के आसपास पहुंच जाती है। तो फाइनली हम लक्ष्मीकांतपुर आ चुके हैं अब यही ट्रेन 34-920 बनकर लक्ष्मीकांतपुर नामखाना लोकल के नाम से नामखाना जाएगी। नामखाना से 14 किलोमीटर पहले है काकद्वीप और हम फाइनली 9:45 पर काकद्वीप आ चुके हैं। काकद्वीप उतरने के बाद आप 2 नंबर प्लेटफार्म के साइड में यानी कि 2 नंबर प्लेटफार्म के किनारे ही लाट नंबर 8 के लिए ऑटो और ई रिक्शा स्टैंड है। यहाँ से गंगा सागर तीर्थ यात्रियों को लाट नंबर 8 जाना होता है। लाट नंबर 8 काकद्वीप रेलवे स्टेशन से लगभग 6 किलोमीटर दूर है। लाट नंबर 8 तक 20 रुपए प्रति व्यक्ति भाड़ा लगता है। तो फाइनली हम लाट नंबर 8 आ चुके हैं। यहाँ पहले 2 नंबर फेरी घाट से फेरी सेवा मिलती थी, जो कि यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर है, लेकिन अब 4 नंबर फेरी घाट से फेरी सेवा कचुबेरिया फेरी घाट के लिए मिलती है, जो कि यहाँ से लगभग 300 मीटर दूर है। 4 नंबर फेरी घाट आप पैदल भी जा सकते हैं, ई रिक्शा के माध्यम से भी जा सकते हैं। लाट नंबर 8 का 4 नंबर फेरी घाट गंगा सागर मेला के समय आप यहाँ आएंगे तो 2 से 3 घंटे लाइन में लगना होगा, लेकिन यदि आप गंगा सागर मेला के बाद या पहले आते हैं तो 30 से 40 मिनट के अंदर ही आपको फेरी सेवा मिल जाएगी। ये है मूरी गंगा नदी। इसी नदी को पार करने के बाद गंगा सागर यात्री कचुबेरिया फेरी घाट जाते हैं। मूरी गंगा नदी काकद्वीप को सागर आइलैंड से अलग करती है। तो 10 रुपये का टिकट लेकर हम अब जेट्टी में आ चुके हैं। एक बार में 300 से 500 लोग सफ़र कर सकते हैं। लगभग 30 मिनट की जर्नी करने के बाद मूरी गंगा नदी को हम पार कर जाएंगे। लगभग 30 मिनट की जर्नी करने के बाद हम आ चुके हैं कचुबेरिया फेरी घाट। इसी फेरी घाट से गंगा सागर तीर्थ यात्री आगे का सफर बस, टैक्सी या ऑटो के माध्यम से तय करते हैं। इस फेरी घाट से 30 किलोमीटर दूर है गंगा सागर। आप इस फेरी घाट से लगभग 300 मीटर आगे जाएंगे तो आपको ऑटो स्टैंड मिलेगा, जो कि लोकल ऑटो स्टैंड है और प्रति व्यक्ति 50 रुपये लगेगा भाड़ा गंगा सागर तक जाने का। दोस्तों, अभी टाइम हो रहा है 11:30 और जेट्टी सेवा यहाँ पर बंद कर दी गई है।
अब शाम के समय ही जेटी सेवा फिर से शुरू होगी। अब गंगा सागर जाने के लिए ऑटो में हम बैठ चुके हैं। लगभग 1 घंटे की जर्नी करने के बाद हम गंगा सागर पहुंच जाएंगे। दोस्तों, ये है छियारगुड़ी। इसी जगह से ई रिक्शा के माध्यम से बेनुबन जाना होता है। यदि आप गंगा सागर से आएंगे तो इसी स्थान पर उतरना होगा और यहाँ से ई रिक्शा के माध्यम से बेनुबन जा सकते हैं। लगभग 1 घंटे की जर्नी करने के बाद हम आ चुके हैं गंगा सागर बस। इस स्टैंड से लगभग 1 किलोमीटर दूर है गंगा सागर मिलन तीर्थ। यहाँ से मिलन तीर्थ के लिए ई रिक्शा उपलब्ध है। ई रिक्शा के माध्यम से मिलन तीर्थ गंगा सागर यात्री जाते हैं और हम अकेले हैं, इसलिए पैदल ही निकल चुके और लगभग 15 मिनट में हम गंगा सागर मिलन तीर्थ पर पहुँच जाएंगे। तो फाइनली हम गंगा सागर तट पर आ चुके हैं। माँ गंगा जी हर साल यहाँ पर कटान करती रहती हैं। माँ गंगा जी के जलधारा से यहाँ पर हर साल कटान होता है। इसी कारण पिछले साल जो रोड बनाई गई थी इस साल टूट चुकी है, यानी कि माँ गंगा जी के धारा में सब कुछ नष्ट हो चुका है। गंगा सागर तीर्थ यात्री को कोई असुविधा न हो, इसलिए निर्माण कार्य यहाँ पर जोरों से चल रहा है। गंगा सागर में स्नान करने के बाद लोग गंगा जी में दीपदान करते हैं और दीपदान करने के बाद कपिल मुनि मंदिर में कपिल मुनि जी के दर्शन करते हैं। हमने स्नान कर लिया है और हम अब चलते हैं कपिल मुनि मंदिर। गंगा सागर मेला नजदीक होने के कारण यहाँ पर बांस और मूंज का स्थायी स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। ट्रेन नंबर 34 714 सियालदह से 4:30 पर खुलती है और लक्ष्मी कानपुर 6:08 पर पहुंच जाती है। ट्रेन नंबर 34 716 सियालदह से 5:20 पर खुलती है और लक्ष्मी कानपुर 6:52 पर पहुंच जाती है। और फाइनली यही ट्रेन 7:05 पर 34 918 के नाम से काकद्वीप और नाम खाना के लिए रवाना होती है। काकद्वीप यह ट्रेन 7:40 पर पहुंच जाती है। ट्रेन नंबर 34 718 सियालदह से 5:55 पर खुलती है और फाइनली 7:26 पर लक्ष्मी कानपुर पहुंच जाती है। दोस्तों, इस ट्रेन को पकड़ने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि 7:14 पर 34 720 लोकल ट्रेन जो सियालदह रेलवे स्टेशन से खुलती है, इसी ट्रेन को आपको लक्ष्मी कानपुर में पकड़ना होगा, जो कि लक्ष्मी कानपुर से 34 920 बनकर 9:15 पर नाम खाना लोकल के नाम से काकद्वीप और नाम खाना के लिए जाती है। सियालदह से यदि 7:15 के बाद लोकल ट्रेन यदि आप पकड़ते हैं तो आप सीधे नाम खाना चले जाइए, क्योंकि तब तक हो सकता है काकद्वीप में जेटी सेवा बंद कर दी जाए, क्योंकि काकद्वीप के लाट नंबर 8 पर जेटी सेवा लगभग 12 बजे के आसपास बंद कर दी जाती है और फाइनली शाम को फिर शुरू होती है। देवलोक से धरती पर माँ गंगा जी का जब आगमन का समय आता है, गंगा जी के वेग को कौन रोकेगा, इसलिए भगवान शिव जी को भागीरथी जी ने कठोर तपस्या करके प्रसन्न किया था। उसी दृश्य को इसमें दर्शाया गया है। गंगा जी ने सोचा कि मैं भोले बाबा को पाताल में धंसा दूंगी, लेकिन भगवान शिव जी ने
माँ गंगा जी को अपनी जटाओं में ही धारण कर लिया और अपनी जटाओं को निचोड़ा और माँ गंगा जी का पृथ्वी पर आगमन हुआ। दोस्तों, ये है कपिल मुनि मंदिर। यहीं पर कपिल मुनि जी ने राजा सगर के 60,000 पुत्रों भस्म कर दिया था और अपने 60,000 पूर्वजों के उद्धार के लिए राजा भागीरथ माँ गंगा जी किसी स्थान पर लेकर आए। तभी से यह स्थान मोक्ष और पुण्य देने वाला तीर्थ बन गया। दोस्तों, अब हम चलते हैं बेनूवन, क्योंकि कचुबेरिया फेरी घाट पर फेरी सेवा बंद है। लगभग 6 बजे फेरी सेवा कचुबेरिया से शुरू होगी। अभी 3 बज रहे हैं और फिर 40 मिनट के अंदर ही बेनूवन पहुंच जाएंगे। गंगा सागर से बस या ऑटो के द्वारा छियारगुड़ी जाना होता है। आप फिर गंगा सागर से आप डायरेक्ट ऑटो रिजर्व करके बेनूवन जा सकते हैं। ये है छियारगुड़ी और हम बस के माध्यम से यहाँ पर आए हैं। बस का भाड़ा 20 रुपये है। ऑटो से यदि आते हैं तो 30 रुपये लगेगा। यहाँ से हमने 60 रुपये में ई रिक्शा रिजर्व किया है और 15 मिनट में ही हम बेनूवन पहुँच जाएंगे। आइलैंड वगैरह सब देखने को मिलेगा। हाँ, तो फाइनली हम बेनूवन आ चुके हैं। अभी 3:45 हो रहा है और पैसेंजर अधिक होने के कारण एक स्पेशल जेटी सेवा है यहाँ से 4 बजे शुरू होगी। उसी स्पेशल जेटी सेवा से हम नाम खाना जाएंगे। 4:30 बजे यहाँ पर ऑफिशियल जेटी सेवा है जो कि 4:30 बजे चलेगी। लगभग 5:30 बजे तक नाम खाना जाएगी। मूरी गंगा नदी जब काकद्वीप से आगे निकलती है तो दूसरी साइड यानी नामखाना साइड से हटैनिया नदी भी नामखाना से आगे बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ती है। मूरी गंगा नदी में हटैनिया नदी का संगम होता है। बेनूवन फेरी घाट इसी संगम स्थल के पास में स्थित है और मूरी गंगा नदी और हटैनिया नदी के संगम स्थल को पार करने के बाद ही नामखाना फेरी घाट आता है। मूरी गंगा नदी और हटैनिया नदी के मिलने के बाद इस पूरे इलाके में छोटे छोटे आइलैंड बन जाते हैं और इस पूरे इलाके को पार करते वक्त आपको आइलैंड देखने को भी मिलेगा। तो फाइनली नाम खाना के लिए बेनूवन से हम निकल चुके हैं। रास्ते में हम सूर्यास्त का भी सुंदर नज़ारा देखेंगे। दोस्तों, यदि 4:30 बजे की जेटी सेवा से आएंगे तो आपको 34,929 नामखाना से लोकल ट्रेन मिलेगी जो कि 7:45 पर यहाँ से खुलती है। और फाइनली 8:37 पर लक्ष्मीकांतपुर पहुँचेगी और फिर यही ट्रेन 34,753 बनकर 8:48 पर लक्ष्मीकांतपुर से खुलेगी और 10:28 पर सियालदह पहुँचा देगी। इस ट्रेन को आप काकद्वीप से भी पकड़ सकते हैं। दूसरी ट्रेन नामखाना से 8:46 पर यहाँ से चलती है और फाइनली लक्ष्मीकांतपुर 9:40 पर पहुँचेगी और यही ट्रेन 9:45 पर सियालदह के लिए रवाना होगी और लगभग 11:30 बजे आपको सियालदह पहुँचा देगी। तो दोस्तों, हम 4 बजे के स्पेशल जेटी से आए हैं नामखाना। लगभग 5:05 पे नामखाना उतर चुके थे। 5:35 की लोकल ट्रेन के द्वारा हम सियालदह जा रहे हैं। यह ट्रेन 34,927 बनकर 5:35 पर नामखाना से खुलेगी और फाइनली 6:25 पर लक्ष्मीकांतपुर जाएगी। फिर यही ट्रेन 34,747 नंबर की ट्रेन बनकर 6:38 पर सियालदह के लिए रवाना हुई और फाइनली 8:17 पर सियालदह पहुंचेगी।